जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और आज इस वीडियो में आप सबको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर 4 जिसका फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अब चलिए आपको एक नंबर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें बता देते हैं मेरे दोस्त, इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितनी है, 30 है। और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में आपका कितना सही हुआ है, क्योंकि आपने सबसे पहले फुल एक्सप्लेनेशन देखा है प्लस सब्जेक्टिव देखा है, तो 30 में 30 आपका सही होना उचित है। चलिए यहाँ पर एक नंबर देखिए क्या लिखा है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ये जो महावीर स्वामी है, उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था, वो क्या था, वो ब्रह्मचार्य था। इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ब्रह्मचार्य का अर्थ समझिए क्या होता है, तो ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है कि किसी स्त्री के लोभ में नहीं आना, मतलब शादी विवाह नहीं करना, यही कहलाता, क्या कहलाता है, ब्रह्मचार्य। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट है और आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न है और सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ये जो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वह किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, जैन धर्म से होगा। क्या होगा, जैन धर्म से। और एक और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से। ये दो धर्म आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ये दो याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है महायान और हीनयान यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से, तो जैन धर्म से। याद 100% रखिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। एक बात और समझ लीजिए, छोटी सी बात है बट आपके लिए लाइफ चेंज कर देगा, इतना अच्छा बात है। देखिए चैप्टर 1 से लेके आपको 4 तक हो गया है और यह बुक 1 का हो गया, और 5 से लेके जो है वो सेकेंड बुक में आते हैं, जिससे अगर आप फर्स्ट बुक अगर समाप्त कर लेते हैं तो 30 से 35 नंबर पूछे जाएंगे, और सेकेंड बुक से ज़्यादा नहीं पूछता है और थर्ड बुक से ज़्यादा पूछता है। तो अगर फर्स्ट बुक अगर आप अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 30 से 35 नंबर कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये पूरा के पूरा 1 से लेकर 4 तक चैप्टर हो गया है, अभी तक आपने नहीं देखा है, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये जो अगर आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भले आपको कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे, लेकिन आपको 35 नंबर चाहिए। हम जोर के हिसाब से कहते हैं 35 नंबर मिलेगा तो मिलेगा आपको, तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट दे दिए, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है वो हमारे महावीर स्वामी है। कौन है, महावीर स्वामी है। और एक याद और रखिएगा, ये प्रथम है, कौन है, प्रथम है, याद रखिएगा, ये प्रथम हो गए। और ये जो है 23वें है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खास करे। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिले हैं। कितना अच्छा मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो एक लाइक बनता है मेरे भाई, लाइक एक कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी। आर्य की सभ्यता जो थी वह किस नाम से जानी जाती थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वह कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पर आपको इनमें से सभी तो होगा नहीं, यहाँ पर आपको ए या बी लगाना है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए बताइए, 4 नंबर राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर वैदिक सभ्यता दिए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आगे चले, चलिए बहुत अच्छा।
अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था। प्रमुख पशु जिसे बहुत ही ज्यादा प्यार वार कह सकते करता था आर्य लोग, तो ये कौन था? गाय, बैल, सांड या घोड़ा। इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? यह घोड़ा होगा। क्या होगा? घोड़ा होगा। और वहीं पर बताया गया इसका प्रथम जो प्रमुख कार्य था वो हाथी था। क्या था? हाथी था। उसके बाद तीसरा जो था वो हमारे गाय था। और देवी देवी ये सब अलग बात है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो आर्य लोग हैं ना सबसे ज्यादा घोड़ा को क्यों मानने लगे? क्योंकि वो हथियार से मारपीट करते थे, जाते थे। घोड़ा बहुत ही फुर्तीला होता है, इसलिए इसे घोड़ा को प्रमुख माना है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, आर्य लोग को नहीं वैदिक सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था, ये भी याद रख लीजिएगा आपके लिए। और अच्छा नहीं वैदिक सभ्यता में लोहा का ज्ञान था, सॉरी। चलिए, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सोमरस ही होगा। बिल्कुल ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, आपके सामने 6 नंबर के बाद 7 नंबर प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। वो कहाँ पर प्राप्त होता? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। इसका राइट आंसर सबसे पहले बताइए कौन स्टूडेंट बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात रखिए, ये जो महात्मा बुद्ध है उसका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो है वो कुशीनगर में उसकी मृत्यु हो गई थी, जहां पर मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, 100% राइट है, ठीक है। चलिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? मतलब बुद्ध द्वारा जो दिया गया था, थोड़ा हमारा प्रचार नहीं करते हैं, और जो अच्छा खासा विचार उचार होता है वो प्रचार किए थे, और सारनाथ में सबसे पहले किया गया था, उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बता दें, यहाँ पर कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए, आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्या करा है? बुद्ध द्वारा जो 8 मार्ग बताया गया था, जो कि आपको सब्जेक्टिव में, देखिए मेरे दोस्त, हम आपको देखिए सबसे अच्छा और बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इस साल से। अगला साल मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ कैसे पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपको चैप्टर 1 से 4 तक बोले, क्योंकि चैप्टर 1 से और 4 से सबसे ज़्यादा 30-35 नंबर आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो साथ था, इसमें सी इसका बिल्कुल ही राइट है, ये नहीं था, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए, आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? इसमें से कौन थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? इसमें बताइए क्या होगा। तो इसमें आनंद एवं रूपाली ये भी थी, कश्यप भी था, और सारीपुत्र एवं गद्रलायन ये भी सब था। मतलब कि जो ये गौतम बुद्ध है ना, इसके सभी के सभी शिष्य थे, मतलब कह सकते हैं। तो इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए, आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, और 11 नंबर में कह रहा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था? क्या हुआ था? हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था। कनिष्क के सॉरी कनिष्क नहीं है, अशोक है। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। इसके बारे में देखिए क्या राइट आंसर होगा 11 नंबर का। तो ये जो था ये कनिष्क के शासनकाल में हो गया था, जो कि चतुर्थ शताब्दी में। कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में हो गया था। किसका? ये बौद्ध धर्म का। और हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। ये भी अब आपको सब्जेक्टिव में बताए हुए हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? मतलब कि गृह को, मतलब घर को त्याग दिए, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये बताइए, फटाफट बताइए। आपके 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। और ये जो प्रचार उचार किए थे उसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो कि सारनाथ में सबसे प्रथम दिया गया था बौद्ध द्वारा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 13 नंबर प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सबसे पहले आपको पता है कि बनारस में, सारनाथ में, राजगिरी में या चंपा में। तो अभी जस्ट आपको बताए हुए थे कहाँ पर किए थे? सारनाथ में किए थे। क्या कहते हैं? सारनाथ में। और सारनाथ में प्रथम प्रवचन देने का क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता था, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो आपको बताया हुआ था कि शाक्य कुल से। तो शाक्य कुल यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो कहाँ पर मिला था? निरंजना नदी के किनारे। कहाँ? निरंजना नदी के किनारे
ये याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष कठिन तपस्या किए हुए थे, एक स्थान पर रह के 6 वर्ष। सोच सकते हैं 6 साल रहना कितना मुश्किल है। ये भी याद रख लीजिएगा कहाँ पर, तब पीपल के वृक्ष के, पीपल क्या, पीपल। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के हुआ था, और ये महावीर स्वामी के है साल वृक्ष के, कहाँ, साल वृक्ष के। तो याद रहेगा ना, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। इसका बारे में बताइए, 16 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो इसके जो नाम था, बचपन का नाम जो था वो क्या नाम था, फटाफट बताइए क्या होगा? तो ये जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये जो याद और रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध के है तो सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी, स्वामी हम लिख देते आपको याद हो जाएगा। स्वामी जो थे वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के नाम क्या थे? तो सिद्धार्थ थे, याद रखिएगा। और इसके पुत्र का नाम ही था राहुल। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, ये भी बता दीजिए फटाफट। तो ये जो हुआ था बौद्ध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में, ठीक है। चलिए, और इसके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न में देखिए कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, समकालीन मगध सम्राट था, तो ये हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार। इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो ये जो था मगध, मतलब मगध सम्राट के, ये बिंबिसार था, ठीक है। इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? देखिए, एक हम थोड़ा सा इसके बारे में कहानी सुने हैं, बट ये झूठ है या सच है ये मुझे पता नहीं है, बट हम आपको सुनाते थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, एक तो राजा था ना, वो राजा इसी के बारे में कहानी कहता है कि दूसरे के बारे में हमारे सर सुने हुए थे, बट हमें थोड़ा मोड़ा याद है कि यही है कि देखिए, ये जो राजा है ना, छोड़िए कहानी छोड़िए, लेकिन ये याद रखिएगा कि स्त्री जो है ना, खिलाने के बाद वो गौतम बुद्ध मर गए थे, ठीक है। गौतमी थी, सालवती थी, सुजाता थी, अम्बपाली थे। ये जो सुजाता है ना, उसी के द्वारा खिलाया गया भोजन, चंद्र इसके पति का नाम था, तो उनके द्वारा खाना खिलाने के बाद उसके गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर आपसे बोलिएगा तो इसके शायरी मतलब इसके हम जरूर सुना देंगे, ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथे बौद्ध परिषद जो हुई थी वह कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के शासनकाल में। और आपको जरूर याद रखना है कि प्रथम जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, और द्वितीय किसके शासन में हुई थी, तृतीय किसके शासनकाल में हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट बताते हैं, और इन्हीं सब में आपको कमेंट दिख रहा है, मतलब कि ये कट दे दीजिए। और तीसरा जो है आपका, और ये दो में बताना है, ठीक है। ये भी मत छोड़ दीजिए, दूसरा और प्रथम दूसरा इसी में बताना है, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था, तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। कनिष्क जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था ये भी आपको याद, अभी फटाफट अभी बताया है। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्वितीय जो हुआ था वह हमारे वैशाली में कैलाश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहा तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक के शासनकाल में हुए थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये ज़्यादा खासकर MBBF पॉइंट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रथम जैन का रहा है, प्रथम बौद्ध ने करा है। प्रथम बौद्ध रहेगा तो राजगीर लगाइएगा, प्रथम जैन रहेगा तो पाटलिपुत्र में कहिएगा, याद रखिएगा, ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, 25 नंबर में देखिए, ऋग्वैदिक आर्य के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो पता है आपको कि इंद्र है, कि वरुण है, अग्नि है या रुद्र है। तो सबसे पहले आपको रुद्र को कच देना है, अग्नि को भी कच देना है, वरुण को भी कच देना है, इंद्र इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र ही ज़्यादा फेमस था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो सबसे प्राचीनतम जो हमारा है ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद ये 4 वेद अलग है और ये वेद अलग है, जिसके बारे में आपको चैप्टर 2 में आपको बढ़िया से समझाए हुए हैं, चैप्टर 2 में। तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि देखिए इतना कहने का रीजन क्यों है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, और आपको बताना है कि सर आपके चैनल से पढ़ के हम इतना अच्छा नंबर लाए, तो ये खुशी होता है। क्या होता है? खुशी होता है।
27 नंबर देखिए, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह विष्णु के नहीं, लक्ष्मी के नहीं, शिव के नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। शिव की पूजा जो होती थी वह किस में? कांस्य युग में होती, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से आप सुने होंगे। ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज था तो वो कैसा था, ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त। ये प्रश्न आपको हम दे देते हैं, ऋग्वैदिक समाज कैसा था ये आपको देते हैं। जो स्टूडेंट फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा उसे जरूर याद होगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको कितना पता है? बताएं, पता है तो 10 मंडल है, बिल्कुल ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात और आपको कहेंगे मेरे दोस्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप देखिए, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य जो थे वह कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये जो हमारे थे कहाँ के थे? ये यूरोप के थे या अफ्रीका के थे? ये किसका था? ये आपको बताएं क्या? मध्य एशिया के। ठीक है, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आपको देखिए, अगर आपके क्लास 10th में अगर भाई बहन है तो RDX सेल्फ स्टडी से जरूर बताइएगा, सिर्फ क्लास 10th वाले के। या तो आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि लाइव क्लास आपको इसी चैनल पे होने वाली है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। तो 30 में आपका कितना सही हुआ है ये आप हमें जरूर बताइएगा कि सर हमें 30 में इतना सही हुआ है। और एक बात और कहेंगे मेरे दोस्त, चैप्टर 1 से लेके 4 तक जो स्टूडेंट देख लेगा, हम इतना चैलेंज देते हैं कि उसे 30 नंबर प्लस उठाने में कोई नहीं रोक सकता है। कितना? 30 नंबर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।